Recording in progress. चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होमवर्क किया सबने? किसी ने ना किया हो हैंड रेस करो। ऑनेस्टली बताओ किसने नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए? अच्छा, क्लासेस देख ली तुमने? तुम थे लास्ट 3-4 क्लासेस, नहीं देख पाए ना? ऑफलाइन नहीं आ पाए? देख ली है सारी? एक रहती है, कोई ना, चलो। बाकी सब ने किया होमवर्क? आंसर्स टैली कर लिए? मैं आंसर्स दिखा दूं एक बार, मैंने आपको शायद व्हाट्सएप पे भेज भी दिए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे आपके, एक एक करके बताओ। 22 था पहले। 22 का सबका आंसर आ रहा है। EOQ 4000, एसोसिएटेड सिस्टम कॉस्ट 6000, ROL सबका 1600 यूनिट्स आ गया। और टोटल कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट नॉन EOQ पे इंकर हो रहा है? 4000, राइट। तो जो भी ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग देख रहा है, अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो एक बार पॉज करके रिकॉर्डिंग वाले जो भी बाद में देख रहे हैं इसका आंसर चेक कर लेना। राइट, 22 के बाद कौन सा था? 25 में EOQ आपका डेसिमल्स में आ रहा है 206.85। आप में से कोई ऐसा है जिसने मतलब EOQ का कंसेप्ट नहीं किया हुआ, अच्छे से क्लासेस नहीं लगाई हुई? आपकी कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है। तो पिछली क्लासेस EOQ उसमें हो गया। अभी कुछ नहीं समझ आने वाला। ठीक है, टेंशन मत लेना, सिर्फ नोटिंग करना, कुछ सोचना मत ज्यादा, क्योंकि इनको आता है, इन्होंने कंसेप्ट कर लिया है। तो आज आप सिर्फ नोटिंग करोगे, या फिर अगर आपको है कि सर ये टाइम यूटिलाइज करना है तो आपके पास यूट्यूब लिंक है। तो आप या तो आप अलग से रूम में बैठ के देख भी सकते हो, एंड अगर डाउट पूछना हो बीच में तो पूछ भी सकते हो। तो देख लो अगर आपने जाना है या क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, बट समझ नहीं आएगा, पहले ही कह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था होमवर्क? 26। 26 में EOQ 300, एंड आपका लॉस कितना आ रहा है? 400, अगर आप EOQ पे ऑर्डर नहीं करते हो। तो एक बार चेक कर लो आंसर सब। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होमवर्क था? 28। 28 EOQ कितना था? 20,000 बुशिंग्स, राइट। और एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही थी? 1500। किसी को डाउट किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में? पंकज, सारे आ रहे हैं? 22 में क्या नहीं समझ आया? फिर से बोलना। B and C पॉइंट क्वेश्चन में जो पूछा है। बी क्या है? इफ द लीड टाइम इज 10 days, मतलब कितना टाइम लगाता है हमारे तक पहुंचने में। ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के कितने दिन बाद हमारे पास माल डिलीवर होता है? 10 days। इसको रीऑर्डर पीरियड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लीड टाइम भी कहते हैं, राइट। कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, और साल में 300 दिन है। फाइंड द रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट का दूसरा नाम क्या होगा? रीऑर्डर लेवल। कि कब ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डर लेवल का तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता? कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। अब इसमें आपकी कंजम्पशन कितनी है? क्या मैक्सिमम है, मिनिमम है, कि आपको एक ही दिया हुआ है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है। कितनी है पूरे साल की? 48,000। साल में 300 दिन है, तो पर डे की कंजम्पशन बताओ पंकज कितना आया? 48,000 डिवाइडेड बाय 300 करो। 48,000 डिवाइडेड बाय 300, वन। आप हर दिन 160 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, हर दिन। ठीक है, तो आपके स्टॉक में कितना होना चाहिए जब ऑर्डर प्लेस करना, अगर आने में 10 दिन लगते हैं? हाँ, तो यही है, 1600 यूनिट्स। और अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं वंस अ मंथ, तो ये क्या है? अगर वंस इन 3 मंथ्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्वार्टरली करने मतलब साल में कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? 3 मंथ में एक बार, तो साल में 12 महीने में कितनी बार? तो ये क्या बता रहा है आपको? नॉन EOQ पे अगर कर रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है? तो आपका EOQ पे कितने आ रहा था? EOQ कितना आ रहा था आपका इस क्वेश्चन में? 4,000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो रहे थे? 48 डिवाइडेड बाय 4,000, 12। 12 का कंपैरिजन आपने किसके साथ करना है? आप 4 ऑर्डर्स के साथ करोगे, उस पे कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, उस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे पंकज। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, आसान था। राइट, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये हो गया। 22 के बाद 28 था होमवर्क, डिस्कस कर लिया ना अभी मैंने। 28 के बाद कौन सा है? 29। EOQ 200,
एंड आपका सेविंग्स कितना आ रहा है ईओक्यू पे ऑर्डर करके? 2250 आ रहा है सबका। सिर्फ दो तीन बच्चे आंसर कर रहे हैं, मेरे को लगना नहीं सबने होमवर्क किया है। ठीक है। और आपकी एनुअल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी नॉन यूक्यू पे कितनी आ रही है? 257250 पूछा, बस बता दिया। 31 भी था होमवर्क। 31 में ईओक्यू 2400 और एक्स्ट्रा कॉस्ट 640 और मिनिमम कैरिंग कॉस्ट आपको ईओक्यू वाली देनी होती है, कितनी आ रही है? 2400, बिल्कुल ठीक। 32nd भी था, ईओक्यू 3600 बेरिंग्स। 32nd नहीं था, राइट। 31 ही था लास्ट। चलो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया कंसेप्ट। कितने पेजेस छोड़ने हैं? एक क्लास मिसिंग है। क्या कोई बता सकता है कि पिछली क्लास प्लस होमवर्क, होमवर्क भी करना है ना, तो इकट्ठे छोड़ने हैं पेजेस? तो छोड़ो फिर। काउंट करोगे शगुन? पिछली क्लास प्लस होमवर्क के अप्रोक्सीमेट पेजेस कितने लगे हैं? उससे भी पिछला ज्योति, पूरा रजिस्टर ही खाली छोड़ दो। 10-15 छोड़ दो, ज्यादा हुआ ना फिर आगे कर लेना। 15 पेजेस छोड़ दो और लिख लेना दिस इज फॉर पेंडिंग क्लासेस। क्या होगा अगली क्लास में ना, यहीं से गलती से कंटिन्यू हो जाता है कई बार। मेरे साथ बहुत होता था कि पेजेस छोड़े थे कि पेंडिंग काम करने के लिए, पेंडिंग काम रह गया, जब नई क्लास स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग वहीं से कर दी क्योंकि खाली पेज वहीं से स्टार्ट दिख रहा है। तो ऊपर लिख लेना कि पेंडिंग क्लासेस के लिए ये सारे पेजेस। चलो, नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं लास्ट क्लास तक, उसमें क्या होता था, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू। हमेशा कॉस्ट किस पे कम आती थी, ईओक्यू पे कि नॉन ईओक्यू पे? ईओक्यू पे कॉस्ट कम आती थी क्योंकि नॉन ईओक्यू पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है परचेज करते वक्त, चाहे आप इकट्ठे परचेज करो चाहे आप ईओक्यू के हिसाब से करो। क्या आपको सेलर परचेज कॉस्ट पर यूनिट पे सेम रख रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है? सेम रख रहा था। अब पता क्या होगा, अब अगले जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, हमें सप्लायर ना क्या करेगा, इनकरेज करने के लिए कि तुम ज्यादा माल लो। सप्लायर या दुकानदार जब भी माल बेचता है, क्या वो चाहता है कि कस्टमर ज्यादा खरीदे या कम खरीदे? ज्यादा इकट्ठे खरीद ले पहले में, उसको हमेशा रहता है पता नहीं अभी ये कह रहा है कि बाद में फिर से आएगा, बाद में कोई और इसको मिल जाए सप्लायर, तो वो हमेशा इनकरेज करेगा कि ज्यादा से ज्यादा सामान पहले बिक जाए। तो वो इनकरेज करने के लिए क्या कहेगा कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा अगर तुम बल्क में लेते हो। ठीक है, लेकिन अगर ईओक्यू पे लेते हो, तब क्या वो डिस्काउंट देगा तुम्हें? तब नहीं देगा, क्योंकि तब तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने हिसाब से ऑर्डर कर रहे हो कि कॉस्ट कहां कम आ रही है। तो अब तुम्हें कंपेयर करना है ईओक्यू विद नॉन ईओक्यू, और नॉन ईओक्यू पे क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या परचेज कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी अब डिसीजन मेकिंग के लिए? और अब क्या पक्का ही है कि ईओक्यू पे कम कॉस्ट है कि नॉन ईओक्यू पे भी कम कॉस्ट आ सकती है? अब नॉन यूक्यू भी कम कॉस्ट आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में बचत हो रही है वो परचेज कॉस्ट से सेट ऑफ हो जाए। परचेज कॉस्ट पे जो डिस्काउंट मिल रहा है ना नॉन यूक्यू पे, वो ज्यादा हो, तो उस केस में हो सकता है कि नॉन यूक्यू बेटर हो। लेकिन ये आप जब तक कंपेयर नहीं करोगे तब तक बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका? दैट इज ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू विद डिस्काउंट। ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू। ईओक्यू तो कर लिया ना तुमने? ईओक्यू भी नहीं किया? तुमने किया ईओक्यू? तो तुम भी नोटिंग ही करोगे, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आएगा समझ। तो आपको इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? जो भी स्टूडेंट, चलो आज तो आप हो, अगर जैसे आपकी क्लासेस मिस हो रखी है उसके बाद आप आना चाहते हो तो मेरे से एक बार पूछ लेना कि सर क्या आने का फायदा है या नहीं है। क्योंकि अगर तो देखो सेम कंसेप्ट ही चल रहा है तो मैं आपको बोल दूंगा कि अभी मत आओ, पहले बैकलॉग कंप्लीट करो। बट अगर बिल्कुल नया चैप्टर या बिल्कुल ही नया कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है तो मैं तुम्हें कह दूंगा कि आ जाओ, अटेंड कर लो, और जो तुम्हारा पिछला पेंडिंग क्लास है वो बाद में देख लेना। ठीक है, अब आ चुके हो
तो अब कोई ना, अब बस नोटिंग कर लेना। तो आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स वही सेम फॉर्मेट रहने वाला है, ईओक्यू एंड आपका नॉन ईओक्यू। अच्छा, सबसे पहले बताओ क्या आएगा तुम्हारा, एनुअल डिमांड। क्या इसमें कोई फर्क आएगा? एनुअल डिमांड आपकी सेम रहने वाली है, जो आपको पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट, क्या आपकी ये सेम रहने वाली है? अब नहीं, ये आपका आ जाएगा परचेज कॉस्ट पर यूनिट, और ये आपका परचेज कॉस्ट पर यूनिट माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे आपका डिस्काउंट आ जाएगा, राइट। इस वजह से क्या आपकी परचेज कॉस्ट में फर्क आएगा, टोटल परचेज कॉस्ट में, जो कि आपका सीरियल नंबर 1 इंटू सीरियल नंबर 2 है। यस, इसमें आपका फर्क आ जाएगा। तो ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। जब विदाउट डिस्काउंट होता था तब क्या ये डिफरेंट होता था कि सेम होता था? तब ये सेम होता था, क्योंकि अगर आपका ये सेम है, ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली 1 भी सेम है, 2 भी सेम है, तो 1 इंटू 2 भी सेम होगा जब ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू था विदाउट डिस्काउंट। बट अब डिस्काउंट है, तो फिर आपका परचेज कॉस्ट में भी फर्क आ जाएगा। क्लियर है सबको? राइट। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका, नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर से पहले ओ क्यू लिखो। लिख तो नहीं लिया? चलो लिख लिया, कोई ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। यहाँ पे क्या आएगा, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नॉन ईओक्यू। फिफ्थ आपका क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये क्या सेम होता है कि डिफरेंट होता है? पर ऑर्डर सेम होता है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपके पास, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये तो पहले भी डिफरेंट आता था, अब भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट आएगा, और ये भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। राइट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कर ली। उसके बाद कौन सी कॉस्ट निकालते हैं हम, कैरिंग कॉस्ट, सी सी पी यू पी ए। इसमें दो केसेस हो सकते हैं, केस 1, केस 2। अगर आपको सी सी पी यू पी ए गिवन एज इट इज है, तो ले लोगे सेम, तब तो सेम आएगा, अगर एज इट इज गिवन है। बट अगर आपको बोला हो परसेंटेज ऑफ परचेज कॉस्ट, तो बताओ क्या सेम आएगा? क्योंकि दोनों की परचेज कॉस्ट पर यूनिट फर्क है, ठीक है, तो डिफरेंट आएगा। देखो, अगर बोला हो 2 पर यूनिट पर एनम है, तो चाहे ईओक्यू नॉन ईओक्यू दोनों केस में क्या रहेगा, 2 रहने वाला है। बट अगर बोला जाए 10% है, राइट, और आपको परचेज कॉस्ट बोल दी लेट से 50 रुपीज है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे परचेज प्राइस है 50, और अगर नॉन ईओक्यू पे ऑर्डर करते हो 10% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे परचेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और सीसीपीयूपीए बोला हुआ है आपको कितना है, लेट से 10% है, सीसीपीयूपीए 10% है, तो ईओक्यू पे कितना हो जाएगा, 10% 50 का करोगे कितना आ जाएगा, 5, और 45 का 10% करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। तो यहाँ 5, यहाँ 4.5 फर्क आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। राइट, उसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट आपका डिफरेंट आने वाला है। इसमें क्या होगा आपका, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सीसीपीयूपीए, और ये नॉन ईओक्यू
डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPU पी है, डिफरेंट ही आएगा ये। अच्छा, ईओक्यू पे क्या सेम रहने वाला है टोटल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट की फर्क आने वाला है? ईओक्यू पे सेम रहने वाला है, उसमें क्यों फर्क आएगा? ठीक है, तो ईओक्यू पे आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहने वाला है। तो अब आपको कंपैरिजन करना है, तो आप टोटल रेलेवेंट एनुअल कॉस्ट निकालोगे। इसमें मैं कंपेयर किसका करूंगा, क्या एसोसिएट या सिस्टम कॉस्ट का करूंगा कि परचेज कॉस्ट को भी कंसिडर करूंगा? इसमें परचेज कॉस्ट को भी कंसिडर करना है। उधर करो या ना करो फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपका विदाउट डिस्काउंट होगा इधर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे परचेज कॉस्ट टोटल मिस मत कर देना। तो आपका टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो जो भी आएगा इन दोनों का आपने देखना है, कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे जो कम आएगा कि जो ज्यादा आएगा, किसको आपने कंसिडर करना है? कम आएगा। कंपेयर एंड सिलेक्ट द लोअर कॉस्ट। अब आपको देखो क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, या तो वो बोल देगा कि हाँ डिस्काउंट इतना है, लेना है या लो। डिस्काउंट लेना है तो देख लो, कंपेयर कर लेंगे। एक होता है कि आपसे सप्लायर पूछेगा कि देख, अगर तू नॉन यूक्यू पे ऑर्डर करेगा तो तेरे को कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए। तो हो सकता है कि हमें एक्स लेके करना पड़े। हमें ये देखना पड़े कि कौन से डिस्काउंट परसेंटेज पे दोनों कॉस्ट बराबर आ रही है। ठीक है, तो इतना कम से कम डिस्काउंट लेंगे। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको ज्यादा आइडिया होगा। फॉर्मेट समझ आ गया क्या रहने वाला है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है जिसमें डिस्काउंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30। स्टार्ट कर रहा हूँ। A plastic factory buys and uses component for production at 10 पर यूनिट। तो एक फैक्ट्री है, वो कंपोनेंट्स बाय करती है प्रोडक्शन के लिए, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ती है? 10। हमें साल में ऐसे कितने यूनिट्स चाहिए? 20,000 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हमने स्टॉक रखा हुआ है तो क्या हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा? स्टोर करने की कॉस्ट कितनी आती है? 10% पर एनम। मतलब एक यूनिट अगर पूरे साल स्टोर में पड़ा रहता है तो 10 रुपए का अगर एक यूनिट है और 10% कैरिंग कॉस्ट है, तो पर यूनिट कितनी हुई? 1 रुपी। पूरे साल अगर पड़ा रहता है तो उसकी कॉस्ट आएगी 1 यूनिट आएगी पर एनम। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 40 पर ऑर्डर। अब परचेज मैनेजर आपसे बहस कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, क्या कह रहा है कि दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट भैया 40 पर ऑर्डर बहुत ज्यादा है। तो वो क्या कह रहा है कि जब ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो परचेज मैनेजर क्या कह रहा है कि कम ऑर्डर करो, कम बार ऑर्डर करो, कि इकट्ठे ऑर्डर कर लो। आपको बार बार ऑर्डर प्लेस नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में पूरे साल का ले लो, या एक दो बारी जितना भी कह रहा है। हाँ, वो ये कह रहा है कि एडवांटेज क्या है, एक ही बार में सिंगल ऑर्डर प्लेस करो, सारा 20,000 का 20,000 इकट्ठे मंगवा लो। अब जब 20,000 मैं इकट्ठे मंगवा रहा हूं तो फिर मेरी कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बच गई, स्टोरेज या कैरिंग कॉस्ट मेरी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मैं ज्यादा यूनिट्स अपने पास इकट्ठे रख रहा हूं। और वो साथ में ये भी कहता है, देखो एक और फायदा भी है कि जो 20 यूनिट मैं इकट्ठे लूंगा ना, तो मेरे को सप्लायर कितना परसेंट डिस्काउंट दे देगा? 3%। तो मुझे बताओ, क्या मेरे को 10 पर यूनिट कॉस्ट करेगा, या 10 - 3%, 9.7? 9.7 कॉस्ट आएगी। अब आप क्या उसकी बात मान लोगे एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आप क्या कहोगे रुक मेरे को 10 मिनट दे, मैं कैलकुलेशन करता हूँ उसके बाद बताऊंगा कि ये हमें ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आपको इवेल्युएट करना है ये प्रपोजल एंड मेक योर रिकमेंडेशंस। तो आप पहले क्या देखोगे कि हमें किस पे ऑर्डर प्लेस करके कॉस्ट निकालनी है? आपको ईओक्यू पे देखना है कि ईओक्यू कितना यूनिट्स है। तो स्टार्ट करते हैं। ईओक्यू तो निकाल ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30। एनुअल डिमांड बताओ।
पूरे साल में कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है? 20,000। राइट, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? उसके बाद परचेज कॉस्ट कितना है पर यूनिट? पहले ये लिखना था, ₹10। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, अभी मैं जो ईओक्यू निकालूंगा 10 पे करूंगा कैलकुलेट, 10% कैरिंग कॉस्ट की 9.7 पे करूंगा। 10 पे करना, ध्यान रखना ईओक्यू पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा तुम्हें। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगा ₹10 और 10% है, तो ये कितना आया? ₹1। राइट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, एनुअल डिमांड। तो आप ईओक्यू निकाल के दो मुझे। फॉर्मेट आपको प्रॉपर लिखना है, फॉर्मूला 2 × AD × OC डिवाइडेड बाय CC/PUP। अब ये आपको अभी डेरिवेशन नहीं पता लगेगी, तो ये फिर आप बाद में देख लेना। और अगर कोई भी डाउट हुआ ना कि फिर से सर हमें रिकॉर्डिंग नहीं देखनी, तो मैं अलग से क्लास भी ले लूंगा। तो आप 3-4 स्टूडेंट्स जो भी है ना क्लास के बाद एक बार देख लेना कि रिकॉर्डिंग से हो रहा है, नहीं तो मेरे को, मेरा नंबर है ना सबके पास ग्रुप में, मेरे को कांटेक्ट कर लेना। राइट, यूट्यूब कितना आ रहा है आपका? 2 × 20,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40 डिवाइडेड बाय 1, तो राउंड ऑफ करके कितना आ रहा है? 1265 यूनिट्स। राइट, अब आपने क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन बिटवीन ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू। तो आप 3 कॉलम बनाओगे, पर्टिकुलर्स, ईओक्यू एंड नॉन ईओक्यू। सबसे पहले एनुअल डिमांड, दोनों केस में कितनी रहने वाली है? 20,000 यूनिट्स। सेकंड, परचेज कॉस्ट पर यूनिट, 10 एंड 10। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा? वो कह रहा है इकट्ठे ऑर्डर प्लेस करोगे तो मैं आपको पर यूनिट कितना कॉस्ट पड़ेगा? 9.7। तो पूरे साल की टोटल परचेज कॉस्ट 20,000 इंटू 10, 2 लाख। और यहाँ पे 20,000 इंटू 9.7, 1,94,000। राइट, उसके बाद आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपकी क्या फॉर्मूला होता है? AD/OQ। OQ लिखना अगर आप इधर लिख रहे हो लेफ्ट साइड, अगर यहाँ पे लिखना है तो फिर ईओक्यू और वहां पे नॉन ईओक्यू आ जाएगा। तो आपका 20,000 डिवाइडेड बाय ईओक्यू कितना आया था? तो कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके? 15.8 ऑर्डर्स लिख लो, या 81 लिख लो। अब ये अगेन राउंड ऑफ ना करो, अगर आप राउंड ऑफ 16 कर दोगे, इंस्टीट्यूट ने कई जगह 16 किया होगा, तो थोड़ा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट में फर्क आ जाएगा। ठीक है, 15.80 है कि 81 है? 81 कर लेते हैं ताकि हमारा राउंडिंग ऑफ एरर ना आए। राइट, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं नॉन यूक्यू पे? एक, पूरा इकट्ठे मंगवा लो एक ही बार में सारा। राइट, तो आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई? आपने अगर पूरे साल में 15.81 ऑर्डर्स प्लेस किए, और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 40। तो आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पे आया 15.81 इंटू 40 था ना, कितना आ रहा है ये? 62, 62.4। यहाँ पे कितनी आएगी? 40।
तो परचेज मैनेजर है ना, वो बस यहां तक देख रहा है, इसके आगे वो बढ़ा ही नहीं। वो कहता देखो परचेज कॉस्ट भी सस्ती, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 40, वो कौन सी कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं कर रहा है कि अगर ज्यादा इकट्ठे मंगवा लोगे तो आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए कैरी करने की। अगर आपके पास जगह ही नहीं है तो कैरिंग कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, आपको और जगह लेनी पड़ेगी। तो आपको कैरी करने की कॉस्ट भी देखनी है अगर ज्यादा सामान इकट्ठे लेते हो तो। सबसे पहले CCPU PA, तो 1 रुपये और 1 रुपये आ जाएगा ना। यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको 1 नहीं करना है, यहाँ पे आपको 9.7 जो परचेज कॉस्ट है नॉन यूक्यू पे, इसका 10% करना है। और यहाँ पे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं क्योंकि आपको होल नंबर नहीं दिया हुआ। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये वाले पार्ट को। राइट। एवरेज इन्वेंट्री। अब आपने कितना ऑर्डर प्लेस किया है? 1265। आप 15.8 बार ऑर्डर प्लेस, 15.8 बार ऑर्डर प्लेस करते हो, हर बार कितना ऑर्डर प्लेस करते हो? 1265। तो अगर कंजम्पशन यूनिफॉर्म है तो आपका एवरेज हर बार कितना आ रहा है? 1265। इसका फॉर्मूला हुआ OQ/2। 1265/2 कितना आया? 632.45 आएगा। थोड़ा फर्क आ रहा है ना। इसको मैं 632.5 कर दूं यहाँ पे ताकि बराबर आ जाए, या फिर कर दो 0.40 भी लिख के रहने दो, 10 पैसे का इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट कोशिश करना कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही लिख दो, एक को राउंड ऑफ कर देना, दूसरे से मैच कर देना। अब ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ आएगा तुम्हें एवरेज इन्वेंट्री का, तो नोटिंग ही करो। बाकी सबको क्लियर है? इधर कितना आएगा? इकट्ठे हमने 20,000 ऑर्डर प्लेस किया एक ही बार में, पूरे साल इसको यूज किया, तो पूरे साल का अगर एक नंबर देना हो कि कितना एवरेज बचा रहा, पूरा साल का 20,000 इकट्ठे एंड में आके 0 होगा। तो अगर मेरे को एक नंबर से डिनोट करना हो कि कितना एवरेज में पड़ा रहा नॉन यूक्यू पे, तो कितना होगा वो? 10,000। राइट। तो आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट, आपका सीरियल नंबर 7 × 8, 632.5। और इधर कितना आ रहा है? 9,700। देख रहे हो कैरिंग कॉस्ट कितनी ज्यादा आ रही है नॉन यूक्यू पे। और आपको पता ही है कि ईओक्यू और नॉन ईओक्यू पे क्या बराबर होता है, सॉरी, ईओक्यू पे क्या बराबर होता है? ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। तो चेक कर लो वैसे, अगर किसी का 632.40 लिखा हुआ है तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। वो फर्क क्यों आ रहा है? ड्यू टू राउंडिंग ऑफ। तो दोनों बराबर होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हाँ कौन सा बेटर है। तो अब आप टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, आपकी परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तो सीरियल नंबर आपका 3, 5 एंड 8। टोटल करके बताओ कितना आया? 3, 5 और 8। 201,265 सबको आ रहा है कैलकुलेट करना? 203। तो देखो डिस्काउंट देने के बावजूद भी क्या नॉन ईओक्यू बेटर है? डिस्काउंट देने के बावजूद भी क्या बेटर है? ईओक्यू ही बेटर है। तो आपका ईओक्यू ही बेटर है। कंक्लूजन, ईओक्यू should be followed even if discount of 3% is given, even if discount of 3% is being given। सेविंग्स कितनी हो रही है? 2475। देखो ये तो मैंने थ्योरेटिकली तुम्हें करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकली देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये। तो हम कितने यूनिट्स कर रहे हैं पूरे साल के? 20,000। आपको लगता है जैसे टाटा जैसी कंपनी है वो 20,000 यूनिट्स मंगवाती होगी कि 20 लाख या करोड़ों में यूनिट्स मंगवाती होगी रॉ मटेरियल?
बहुत ज्यादा क्वांटिटी बल्क में करती है। तो जब इतना ज्यादा क्वांटिटी अगर करो, उसको आप देखो मल्टीप्लाई करके देखोगे, तो लाखों का फायदा होता है। लाखों से क्या पूरी गेम चेंज हो जाती है। कॉस्ट बचाने से आपका प्रोडक्ट सस्ता बनेगा, सस्ता बनेगा तो आप ज्यादा कम्पिटिटिव प्राइस दे सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकली कंपनीज या फैक्ट्रीज के लिए छोटी छोटी कॉस्ट अगर बचाते हैं, उससे ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जो कॉस्ट बचती है वो बचती पर यूनिट है, लेकिन अगर नंबर ऑफ यूनिट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आता है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बच जाती है। तो ये क्वेश्चन डन है, बताओ सबको क्लियर है? हाँ ना बोलो। ठीक है, ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो। राइट। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं कौन निकाल पाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहला पार्ट क्या निकालना है आपको? ईओक्यू निकालने के लिए क्या तीन चीजें चाहिए? एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड सीसीपीयू पीए। चलो स्टार्ट करते हैं। द कंपनी यूजेस अ परचेज कंपोनेंट इन एन असेंबली। असेंबली उसका फिनिश प्रोडक्ट है। जैसे साइकिल मान लो, साइकिल को क्या आपको लगता है कि साइकिल इकट्ठे बनती है कि पार्ट्स में बनती है? उसको असेंबल किया जाता है, राइट? तो असेंबली के लिए हमें क्या चाहिए? कंपनी को कंपोनेंट्स परचेज करने हैं। अब कंपनी क्या ईओक्यू फॉलो कर रही है? यस, ईओक्यू फॉलो कर रही है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कंपोनेंट। उसको परचेज प्राइस पर यूनिट कितना पड़ रहा है? 800 ईच। एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट कितनी है? 15% पर एनम। 800 परचेज कॉस्ट है, कैरी करने का 15% है। तो व्हाट इज द सीसीपीयू पीए? 800 इंटू 15% कितना आया? 120। चलो एक चीज तो मिल गई ईओक्यू निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज हाउ मच? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ गया? 150। दूसरी चीज भी मिल गई आपको। कंपनी की टोटल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? एसोसिएट कॉस्ट, सिस्टम कॉस्ट दे दी उसने, कितनी? 36,000। ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट है। सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है 3% ऑन परचेज प्राइस अगर इंटायर रिक्वायरमेंट इज कवर्ड इन 2 परचेज ऑर्डर्स इन अ ईयर। क्या ये ईओक्यू के लिए रिलेवेंट है? नहीं है। ये तो कह रहा है कि अगर 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 3% डिस्काउंट दूंगा। वो सेपरेट पार्ट है, वो कंपैरिजन के लिए होगा जब ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू करना है। अब आपको क्या कह रहा है? फाइंड ईओक्यू। तो क्या मिसिंग है? तो कैसे निकाल लेंगे? पता है ना, जब भगवान एक चीज ले लेता है, एक दरवाजा बंद करता है तो क्या करता है? दूसरा दरवाजा खोल देता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, एसोसिएट कॉस्ट। अब इसको यूज करके ईओक्यू निकालो। ट्राई करो एक बार। वेट करो।
देखना किसी का ईओ क्यों। बाकी क्लासेस भी मिस है कि सिर्फ यही है कॉस्ट? बाकी क्लासेस भी पेंडिंग है देखो। अकाउंट्स की बिल्डिंग। बीकॉम के एग्जाम्स थे कि कुछ और रीजन है, हेल्थ नहीं ठीक? देख लेना, अगर ये चैप्टर जैसे मटेरियल थोड़ा बीच में नहीं बन पाता है तो लेबर तो अच्छे से कर लेना जब भी स्टार्ट होगा। मटेरियल का एटलीस्ट ईओक्यू पूरा कर लेना। ईओक्यू और स्टॉप। ओके। मेरी तो सजेशन ये होती कि तुम मतलब लगा लेते। अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे तुम 3 स्टूडेंट्स हो ना, अभी भी जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो अगली क्लास से पहले मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पहले कोशिश करो कि ईओक्यू का कंसेप्ट पूरा समझ लो। ईओक्यू और एक रीऑर्डर लेवल होता है। अगर तुम्हें कंसेप्ट भी आता ना, सिर्फ कंसेप्ट वाला किया होता, क्वेश्चंस ना किए होते, तब भी समझा देता हूँ मैं। तो जब भी तुमने क्लास अगर लगानी है कि नहीं सर पिछली कोई ना देख लेंगे, हमें क्लास लगानी है, उस मेरे से कम्युनिकेट करके एटलीस्ट कंसेप्ट वाला पार्ट देख के आ जाओ। ठीक है। ईओ क्यू आया 300। 300 इज द करेक्ट आंसर। बाकी समझ आया कैसे करना है? नहीं आया साहिल? ईओ क्यू पे क्या चीज होती है? एक चीज होती है जो कि बाकी नॉन ईओ क्यू पे नहीं होती। ओसी इज इक्वल टू सीसी। ओसी और सीसी दोनों का टोटल दिया हुआ है 36,000 और दोनों बराबर है। तो मतलब ओसी इंडिविजुअल कितनी है और सीसी कितनी है? 18,000 ईच। वहां से सॉल्व होना था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन आया ईओ क्यू किसी का? राइट। क्वेश्चन नंबर 14। वी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन को। वी नो दैट एट ईओ क्यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। एज total of ordering cost and carrying cost is equal to rupees 36,000. Therefore, ordering cost is equal to carrying cost is equal to 36,000 divided by 2, 18,000। ये सबको समझ आ गया ना? 18,000 कैसे आया? किसको समझ ना आया हैंड रेस करो। एक्सेप्ट फॉर मतलब जो नहीं, बाकी सबको जिन्होंने किया हुआ कंसेप्ट क्लियर है ये चीज। अगर आपका ओ सी इज इक्वल टू सी सी है, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो 2x का आपको 36,000 दिया हुआ है, तो x कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आई होप सबको क्लियर है। सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है। अब 18,000 आपके पास है और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में? एक आपको दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 150। आपको परचेज कॉस्ट दी हुई है। परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है? 800। आपको सीसीपीयूपीए कितना परसेंट है? 15% इंटू 800 कितना आ गया? 120। अब आपको एनुअल डिमांड आपकी मिसिंग है और ईओक्यू आपको निकालना है। राइट। तो आपको पता है कि इसको दो तरीकों से निकाल सकता हूं मैं। ईओक्यू का फॉर्मूला भी कर सकता हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल या कैरिंग कॉस्ट का भी कर सकता हूं। अब मैं आपको दोनों मेथड से करवा के दिखा रहा हूं। मेथड 1, मेरे को ये बताओ तुम्हारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स
इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, राइट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेगा तुम्हारा? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ इंटू आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 150 इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आपका? नहीं, इसमें इससे नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसमें दोनों, ये दोनों चीजें मिसिंग है। कट कर दो इसको। इसमें कैरिंग कॉस्ट का निकल सकता है, ये वाला कट कर दो। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है आपका? एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPU PA। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPU PA इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना है? 18,000। EOQ डिवाइडेड बाय 2, EOQ तो निकालना है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 120 इज इक्वल टू 18,000, राइट। तो EOQ सॉल्व करो, कितना आया? 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 120, कितना आ रहा है? 300 यूनिट्स। यहां तक सबको क्लियर है, राइट। सेकंड आप कैसे कर सकते हो? मेथड 2, EOQ का फॉर्मूला होता है 2, वो वाला, बट उसमें उसमें भी नहीं होगा ना आपका। हाँ, यही यही होगा और दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे निकाल सकते हो आप। इसको रहने दो, बस एक ही मेथड है, राइट। EOQ निकल गया 300 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे इसको कट कर दो, सॉरी कटिंग मैंने ज्यादा करवा दी। इसको ऐसे ही सॉल्व, दूसरे किसी तरीके से किया किसी ने सॉल्व? ऐसे किया, राइट। 300 यूनिट्स। इसके बाद क्या एनुअल डिमांड निकाल सकते हो? एनुअल डिमांड निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, या तो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट वाले फॉर्मूले में पुट कर दो या EOQ में पुट कर दो, ठीक है। पहला पार्ट तो डन है मेरा, EOQ 300 यूनिट्स आ गया। अब मेरे को बताओ सेकेंड पार्ट में क्या करना है। सेकेंड पार्ट में मेरे को कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपेयर कॉस्ट विद टोटल कॉस्ट ऑफ EOQ। अगर हम ऑर्डर डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, उसको कंपेयर करना नॉन EOQ वर्सेस EOQ। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड निकालने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट के लिए मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डिमांड। तो इसको मैं दो तरीकों से निकाल सकता हूं, ठीक है। इसमें मैं लिख रहा हूं मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 आप क्या यूज करोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या फॉर्मूला होगा आपका? AD बाय EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मुझे बताओ, AD निकालना है, EOQ कितना आ गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150 इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 18,000, है ना। सॉल्व फॉर एनुअल डिमांड। 36,000 यूनिट्स। दूसरा तरीका क्या है? EOQ का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू AD इंटू OC पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय CCPU PA। EOQ कितना आपका? 300। 300 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड, तो आपको निकालना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है आपका? 150। और आपका CCPU PA कितना है? 120। अब इसको सॉल्व करो। 300 का स्क्वायर करोगे पहले तो, ठीक है। 300 का स्क्वायर कितना आया? 300 का स्क्वायर, देखो ये अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो 300 का स्क्वायर, राइट, इनटू 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 150, ऐसे निकलेगा। 36,000 नहीं आ रहा है? एक बार सब सॉल्व करके देखो कैलकुलेटर पे, ऐसे ही आएगा ये।
तो दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, बेटर वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं हो रहा, बट दोनों में से कोई भी यूज कर लो। सबको ईडी निकालना आ गया? कौन से वाला, राइट वाला? इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहां तक क्लियर है पंकज? ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर जाके क्या स्क्वायर रूट इधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा ना? तो 300 का स्क्वायर बताओ कितना आया, 300 × 300? 90,000 इज इक्वल टू 2 × AD × 150 डिवाइडेड बाय 120। एडी कैसे आएगा, इसको रीराइट कर रहा हूं मैं अब। एडी कैसे आएगा आपका? 90,000, ये 120 इधर जा रहा है, इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2 × 150। हो गया क्लियर? राइट। अब क्या, अगला पार्ट पहले कर सकते हो, अब ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू कंपेयर करना है। एक बार ट्राई करोगे खुद से? अब आपके पास सारे कंपोनेंट्स है, एनुअल डिमांड भी है, ओसी पर ऑर्डर भी है, परचेज कॉस्ट भी है। अब मेरे को बताओ सीसीपीयू भी है इस क्वेश्चन में आपको, एज इट इज गिवन है कि परसेंटेज में गिवन है? 15%। तो आपका ईओक्यू पे कितना आ रहा है, 800 का 15% 120 आ रहा है, लेकिन नॉन ईओक्यू पे कितना आएगा? पहले आप क्या करोगे, 800 में डिस्काउंट कितना लेस करोगे? 800 माइनस 3% बताओ कितना आया परचेज कॉस्ट? 776। राइट, 776 आ गया, इसका 15% है कैरिंग कॉस्ट। तो ये आपका नॉन यूक्यू पे होगा। ठीक है, एक बार जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, कंपैरिजन करो, यूक्यू वर्सेस नॉन यूक्यू। एक सेकेंड, रुको 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 रुको। इसमें एक लाइन है, लास्ट में पढ़ो, assume that the inventory carrying cost does not vary according to discount policy। इस लाइन का मतलब क्या है? कि कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगा पर यूनिट पर एनम, चाहे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ही है। यूक्यू पे कितना आया था? 120 आया था, सेम ही रहेगा इसमें। इसमें इस लाइन की वजह से सेम है, और ये जो लाइन है ना, लिख लो कि दिस इज आफ्टर द सी पार्ट, ये पूरे क्वेश्चन के लिए वैलिड है। यहाँ पे जब मैंने टाइपिंग करी तो मैंने सी के साथ कर दिया, टेक्निकली ये पूरे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज आफ्टर सी पार्ट। ठीक है। तो आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना रहने वाला है? दोनों केस में 120 ही रहने वाला है। तो अब सॉल्व करो, यूक्यू वर्सेस नॉन यूक्यू, बस परचेज कॉस्ट में फर्क आ रहा है, 3% डिस्काउंट मिल रहा है, कैरिंग कॉस्ट दोनों केस में सेम है 120। और कंपैरिजन करके बताओ कि कितना फर्क है, एक्स्ट्रा कॉस्ट किस में आ रही है, यूक्यू में बेटर है कि नॉन यूक्यू पे बेटर है? नोटिंग कर रहे हो कि नहीं अभी? हाँ ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा? फॉर्मूला समझ, बट फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं पता होगी। वो तो करवाई हुई है मैंने। जब तक डेरिवेशन नहीं आएगी ना उसकी, तब तक फिर अच्छे से, एक होता है ना कि हाँ कि कंसेप्चुअली समझ आ जाए, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर हो पाती है सॉल्व। तो वो तो तुम्हें लेक्चर देख के ही होगा। बाकी वैसे पिछला फॉर्मेट करके देखो कॉपी, एडी कितना है दोनों केस में, सेम रहने वाला एनुअल डिमांड। ये तो समझ आ रहा है ना कर क्या रहे हैं, मतलब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, किस में सस्ता पड़ रहा है।
ओके, ऑनलाइन सबका क्लियर है, एनुअल डिमांड तक थम्स अप करो अगर क्लियर है। ईओक्यू पे सर टोटल कॉस्ट करो कितना आ रहा है, डबल फर्क कितना है दोनों में? पहले टोटल कॉस्ट 28819 हम्म, किसमें? ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट तो आपको दी हुई है 18,000। ईओक्यू पे तो आपको वैसे ही पता है 36। 800। अभी भी करवाऊंगा ये मैं, कोई ना, करो एक बार। दूसरे नॉन ईओक्यू में 29016 क्या टोटल? 29016,300। आया आपका? 1,80,000 कुछ का फर्क आ रहा है। बाकी आ गया नहीं आ रहा? मैं सॉल्व भी करवाता हूँ, देखना है, देख लो। आपकी टोटल परचेज कॉस्ट इतनी है, जो मैं रेलेवेंट कॉस्ट है उसको कंपेयर करना है। पंकुश, पंकुश है ना नाम आपका? आ गया? शहरी पीछे अभी आया आपको? नहीं आया। पीयूष कर रहे हो? हरमन, साहिल, हिमांशी हो रहा है? हिमांशी है ना? चलो करवाऊं कि रुको? ऑनलाइन अगर आ गया आपको करना तो थम्स अप करो, अगर नहीं आ रहा थम्स डाउन करो। नहीं प्रिंस गलत है। नॉन यूक्यू पे गलत आ रहा है। क्या कर दिया? वो ना मुझे बोला कि साल में 2 बार करना हाँ हाँ, है, शायद 36,000 का पूरा ही करना फिर वन ऑर्डर किया मतलब तो गलत है फिर। क्वेश्चन में क्या आगे बना है, कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो नॉन यूक्यू पे? यहाँ पे लिखा था ना, सप्लायर 3% डिस्काउंट दे रहा है अगर हम 2 बार परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब 18,000 स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। सर डिफरेंस 180 300 का। बिल्कुल ठीक है। चलो कॉस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। यूक्यू एंड नॉन यूक्यू, तो आपको फॉर्मेट यही रखना है, पर्टिकुलर्स यूक्यू नॉन यूक्यू। सबसे पहले एनुअल डिमांड, दोनों के इसमें कितने यूनिट्स आपको ऑर्डर प्लेस करने हैं पूरे साल? 36,000, 36,000, 36,000, राइट? परचेज प्राइस पर यूनिट वैसे कितना कॉस्ट है पर यूनिट का? 800, राइट? अगर हम साल में 2 बार ऑर्डर प्लेस करते हैं, सप्लायर कितना परसेंट डिस्काउंट देने को तैयार है? 3% देने को तैयार है। वो कहता है हर यूनिट की कॉस्ट को कितनी पड़ेगी? 776, राइट? तो आपकी टोटल परचेज कॉस्ट पूरे साल की, दैट विल बी सीरियल नंबर 1 इंटू सीरियल नंबर 2। कितना आया पहले केस में? 2,88,00,000 है। और इधर कितना आ रहा है? 2,79,00,000। किसी का ये ठीक ना हो, हैंड रेस करो। यहाँ पे गलती करी है। सबका ठीक था यहाँ तक? अमन, यहाँ तक समझ आ गया?
पंकज क्लियर है यहां तक? राइट। उसके बाद कौन सी कॉस्ट निकालते हैं हम? नंबर ऑफ ऑर्डर्स करके ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। पहले तो बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पे क्या आएगा? एडी डिवाइडेड बाय आपका ईओक्यू। एडी डिवाइडेड बाय ओक्यू। तो 36,000 डिवाइडेड बाय ईओक्यू कितना आया था? 300। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? 20 120 ऑर्डर, 120 बार साल में 120 ऑर्डर्स कर रहे हैं। बट नॉन ईओक्यू पे सप्लायर कितना कह रहा है, कितनी बार ऑर्डर प्लेस करो? 2 ऑर्डर्स। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। पिछले क्वेश्चन में एक ऑर्डर था, इधर 2 है। ठीक है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। किसी ने यहाँ पे 1 तो नहीं ले लिया? पिछले क्वेश्चन की तरह हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। राइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपके पास है। तो आपका फिफ्थ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये तो सेम रहने वाला है। कितना है? 150 है ना? 150। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा आपका सीरियल नंबर 4 इंटू सीरियल नंबर 5। तो यहाँ पे कितना आया? ये तो हमारे पास वैसे ही था पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 300। तो क्या यहाँ तक छोड़ दूं कि कैरिंग कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है? कैरिंग कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपका CCPUPA आपने निकाला हुआ था ना 120। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ पे भी 120 आएगा। क्यों? गिवन इन लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन। ये एग्जाम में मत लिखना, ये जो मैं रिमार्क लिखवा रहा हूं। गिवन इन लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन CCPUPA वोंट वेरी। अगर ये लाइन ना गिवन होती तब आप 774 का कितना परसेंट करते? 15% करते। ठीक है, वो तो ये लाइन गिवन थी, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेरी नहीं करेगा। जब वो कह रहा है तब उसके बात को रिस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अगर लास्ट लाइन पढ़नी मिस होगी। और जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जब भी ऐसा कुछ हो कि हाँ लास्ट में लाइन लिखी हुई है और आपको पता है उसका एडजस्टमेंट होनी है, तो आप पहले ही मार्क कर देना। क्योंकि क्या होगा, जब आप अटेम्प्ट करने लगोगे तब वो लाइन भूल जाओगे। और जब यहाँ पे अगर आपने गलत कैलकुलेट कर दी, जैसे मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा था, तो फिर बाद में जाके रीड करते हो, फिर कटिंग वगैरह करते हो, तो फिर आपका पूरा जो एक माइंडसेट होता है चेंज हो जाता है। आपको प्रेशर आया था, स्ट्रेस आया था कि यार मेरे को आता था, मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी, फिर से मेरे को काट के अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट हो गया। तो वो बाकी क्वेश्चंस पे भी इम्पैक्ट करता है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। राइट, CCPUPA आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है आपका? OQ डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कितना है आपका? EOQ कितना था? 300 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 150। यहाँ पे आप कितना ऑर्डर साइज है आपका? 18,000 है ना? 18,000। ये कैसे है आपका? 36,000 पूरे साल का, 2 बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। 18,000 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप एवरेज में 9,000 यूनिट्स कैरी कर रहे हो। तो आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट सीरियल नंबर 7 इंटू सीरियल नंबर 8 कितना है यहाँ पे? 18,000। और देखो OCCC बराबर है, और ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में वैसे भी। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 9,000 इंटू 120, 80,000। तो ये देखो कहाँ 18,000 आती थी और इतना ज्यादा यूनिट्स कैरी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो 10,80,000, इसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपकी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, टोटल करके बताओ तीनों का। यहाँ पे आ रही है आपकी 2,88,36,000। और यहाँ पे कितनी आ रही है? 0,163। तो ये है आपका। तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने आपसे? कंपेयर द टोटल कॉस्ट। तो इसमें आप क्या लिखोगे? एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है एट नॉन ईओक्यू? दोनों का फर्क कितना है बताना। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर।
ठीक है, किसको डाउट? ऑनलाइन क्लियर है सबको? प्रिंस बताओ, आपका गलत आ रहा था, अब क्लियर हो गया? प्रिंस का ठीक है आंसर। डिफरेंस आपने ज्यादा बताया होता, शायद आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स वन ले लिए मेरे ख्याल से। यस सर, एवरेज इन्वेंट्री गलत थी। ओके राइट। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? अब थर्ड पार्ट में पूछ रहा है आप किस पे ऑर्डर प्लेस करोगे अब सेकंड पार्ट के बेसिस पे, ईओक्यू पे करोगे नॉन ईओक्यू पे? ईओक्यू पे। तो अब वो पूछ रहा है सप्लायर तुमसे, दुकानदार तुमसे खुद पूछ रहा है कि अगर तेरे को डिस्काउंट चाहिए तो कितना डिस्काउंट लेगा, जिससे तो कितने ऑर्डर प्लेस करेगा साल में 2 बार। ठीक है, अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि देख वैसे मैं तेरे को बोला था सेकंड पार्ट की कॉर्नर की 774 पे परचेज कर ले, बट हम कहते हैं नहीं, 774 पे का तू प्राइस करता है ना, तब भी मेरे को किस पे फायदा हो रहा है, ईओक्यू पे। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट परसेंटेज तू एक्सेप्ट करेगा जिसपे तू मतलब 2 ऑर्डर्स प्लेस कर दे। तो बताओ मुझे, इसको 2 तरीकों से मैं सॉल्व करवा सकता हूँ थर्ड पार्ट को। आप में से कोई ट्राई करना चाहता है पहले खुद? कि करवा दो एक, अगले वाला फिर खुद करोगे? एक करवा देता हूं। अब मुझे बताओ आपका फर्दर डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट नीडेड, ओवरऑल आपको कितना डिस्काउंट चाहिए ओवरऑल टोटल में? 180 300 कम से कम चाहिए ना। आप उसको बोलोगे कि मेरे को 1,80,300, ये तो मेरे को और डिस्काउंट है, तो 180 300। ठीक है, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट परसेंटेज कितना बना? परसेंटेज किस पे निकाल लोगे आप? ओरिजिनल, ओरिजिनल पे निकाल लोगे ना। ओरिजिनल कितना है आपका? ओरिजिनल ओवरऑल कॉस्ट 288,36,000 पड़ रही है आपको, इनटू 100, तो कितना परसेंट बना ये? कैलकुलेटर है किसी के पास? मैं कैलकुलेटर ना कैलकुलेटर। 6.625% बन रहा है ना। तो हमें 0.625% अपनी क्या करनी है, कॉस्ट कम करनी है। तो यहां पे लिख लो डिस्काउंट will be needed at ओवरऑल ईओक्यू कॉस्ट, कि हमें कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए? 0.625%। तो मुझे बताओ अगर 0.625% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, पहले कितना ऑफर कर रहा है वो? 3%। तो टोटल डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा है वो? कितना हम मांगेंगे मतलब? टोटल डिस्काउंट परसेंट 3 + 0.625 कितना बना? 3.625%। चलो, तो आप कितना परचेज प्राइस बोलोगे उसको कि तू परचेज प्राइस पर यूनिट चार्ज कर? 800 माइनस 3.625%, 771। तो 771 पे अगर मैं नॉन ईओक्यू की वर्किंग करूंगा, मेरे को बताओ कितना आंसर आएगा टोटल एनुअल कॉस्ट? यहां तक सबको समझ आया पहले तो? 180 300 आपको डिस्काउंट चाहिए टोटल, 180 300, राइट। अब 771, अगर 771 पे मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा ना, इसको मैं 771 कर दूं, तो ओवरऑल कॉस्ट ये पता है कितने से कम हो जाएगी? 180 300 से कम हो जाएगी। और आपके लिए तो 288,36,000 आएगा। तो आपके लिए दोनों मतलब बराबर है ना। तो आप कम से कम डिस्काउंट मांग रहे हो ना उससे, कि कम से कम मेरे को इतना परसेंट डिस्काउंट दे, तब मैं सोचूंगा नॉन यूक्यू पे। अगर 3.625 से भी ज्यादा डिस्काउंट देता है तो हमेशा कौन से वाले पे ऑर्डर प्लेस करोगे, ईओक्यू की नॉन ईओक्यू? नॉन ईओक्यू। तो वो क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है आपसे, वो ये पूछ रहा है कि कितना फर्दर डिस्काउंट शुड बी निगोशिएटेड, कम से कम कितना डिस्काउंट आपको निगोशिएट करना है ताकि आपकी कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। मिनिमम डिस्काउंट हम उससे और कितना मांगेंगे, या फर्दर डिस्काउंट कितना मांगेंगे? 0.625%।
एक बार आपको वर्किंग भी करके दिखा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, नॉट फॉर एग्जाम। राइट, आपकी अब ईडी कितनी है? वही सेम 36,000। परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 771। परचेज कॉस्ट टोटल 7,756. ये कैसे आएगा आपका? एडी इंटू परचेज कॉस्ट। तो 36,000 इंटू 771 बताओ कितना आ रहा है आपका? 2775600। राइट, उसके बाद आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल सेम ही रहने वाला है। कितना? जो ऊपर निकला था ना राइट साइड, 300 ही रहने वाला है। दो ऑर्डर्स ही प्लेस कर रहे हो ना, 300। कैरिंग कॉस्ट भी आपका सेम रहने वाला है। ये सेम क्यों रहने वाला है पता है क्यों? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम डिस्काउंट से चेंज नहीं हो रहा है। बात को समझ रहे हो? डिस्काउंट मैं चाहे 10% ले लूं, कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? पर यूनिट पर एनम क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। और यूनिट्स तो कैरी उतने ही करोगे ना, तो आपका ये भी सेम रहने वाला है। कैरिंग कॉस्ट कितना था आपका यहाँ पे? 10,80,000। सर ये टोटल परचेज कॉस्ट में 27756 000 ट्रिपल जीरो है, ट्रिपल जीरो कर लो, ट्रिपल जीरो है। राइट, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 2,08,56,300. 300। तो देखो, तो हम उसको कहेंगे कि कम से कम या तो तू 5 रुपीज और डिस्काउंट दे, अगर पर यूनिट के हिसाब से, या परसेंटेज में कितना दे? 0.625, या ओवरऑल 3.625% दे। अगर तो इतना डिस्काउंट देता है तब मैं कंसिडर करूंगा नॉन यूके पे ऑर्डर करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट, तो आपको यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली अगर कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, एक और तरीका भी है, सिंपल रखते हैं इसको। 180 300 आपको टोटल और डिस्काउंट चाहिए। 180 300 आपको ओवरऑल डिस्काउंट चाहिए। कितने यूनिट्स पर? कितने यूनिट्स पूरे साल में ऑर्डर करते हो? इसको अगर आप 36,000 से डिवाइड कर दो तो रफली रफली कितना आता है? 5 5.008। तो मतलब 5 पर यूनिट अप्रोक्सीमेटली, है ना? 5 पर यूनिट आता है ना, तो 776 आपका ऑलरेडी वो डिस्काउंट करके दे रहा है, उसमें 5 रुपए और कम कर लो, 771। क्लियर हुआ? तो डिस्काउंटेड प्राइस ऑलरेडी आपका है 776। आफ्टर फर्दर डिस्काउंट 776 माइनस 5, तो 771। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको पर यूनिट करना है। बस इस चीज का ध्यान रखना, इसमें आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चेंज नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें डिस्काउंट अगर बढ़ता है और डिस्काउंट लेते हो तो आपकी कैरिंग कॉस्ट में भी फर्क आ जाएगा, तो वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन डिफरेंट रहने वाली है। क्लियर है? मैं नोट लिखवा देता हूं। नोट, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन CCPUPA does not change. Therefore, discount can be calculated. Discount can be calculated using above methods.
जब आपको सीसीपीयू पीए चेंज हो रहा होगा तब आपको एक्स लेके इस इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दो जगह इंपैक्ट आएगा। एक तो परचेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, और क्या कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो इसके अंदर टोटल परचेज जो नहीं निकाली अपन ने, और जो पुरानी है उसके अंदर 1,80,000 कैसे? मतलब 288,36,300 वो राउंडिंग ऑफ करके आ रहा है, या तो यहाँ पे ना एक सेकंड रुको, आपका 8 पैसे का अराउंड फर्क आएगा, क्योंकि फिर से बताना आपका डाउट एक बार। ईओक्यू में राउंडिंग ऑफ करके आ रही है, यहाँ पे 5.08 आ रहा है ना, वो उस करके आ रहा होगा। देखो 1,83,300 डिवाइड बाई 36,000 करते हो कितना आता है? 5.08 आता है। तो वो उस करके ऐसे वो 300 रुपये का फर्क पड़ ही जाएगा। आप 0.08 को मल्टीप्लाई करो 36,000 से। 288, तो वो ही फर्क आ रहा है। मैं बताता हूँ, 1,80,300 को 36,000 से डिवाइड करते हो कितना आता है? 5.00 पूरा एंड तक जितना भी है कितना आ रहा है? 5.08 ये रखो, -5 करो, इंटू 36,000 करो, ये फर्क करके आ रहा है। वो राउंडिंग ऑफ का थोड़ा फर्क आ रहा है इस करके। अब क्लियर हो गया? अमन आपको क्लियर हुआ? बाकी सबको क्लियर हो गया? मुश्किल लग रहा है कि आपको यू क्यों? राइट। एक क्वेश्चन 32 है, ये होमवर्क है, बट मैं आपको बता देता हूँ इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? जो मैं यूक्यू कंसेप्ट करा रहा हूँ, दैट इज कि आपने ऑर्डर कितना प्लेस करना है, कितना ऑर्डर प्लेस करना है। सेम बिल्कुल डिट्टो लाइंस पे होता है कि कितना यूनिट्स बनाना है, प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या फर्क होगा। एक्स इज कमिटेड टू सप्लाई। बेरिंग्स क्या होता है? कंपोनेंट होता है। बेरिंग्स जो छोटे छोटे से बॉल्स नहीं होते आयरन या मेटल के, उसको बेरिंग्स बोलते हैं। हमने कितना कमिट किया कि हम सप्लाई करेंगे? 24,000 पर एनम ऑन अ स्टेडी बेसिस। तो आपका जो सप्लाई है, जो आप बना के बेच रहे हो, वो आपका यूनिफॉर्म है। अब आप जब बनाते हो तो बना के क्या आपको स्टोर करना पड़ता है? फिनिश प्रोडक्ट भी। तो जब स्टोर करता हूं तो कॉस्ट कितनी आती है? 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर एनम। तो मुझे बता सकते हो सीसीपीओपीए कितना है? परिणाम कैसे? हाँ, तो आपको पी ए निकालना हो तो क्या करोगे आप? 10 पैसा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आपका सीसीपीयूपीए कितना आ गया? 1.2 आ गया। क्लियर है सबको ये? एनुअल सप्लाई कितनी करनी है आपको? 24,000। राइट। अब देखो क्या होता है, अब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्डर प्लेस नहीं करना, बनाना है, तो कितने यूनिट्स इकट्ठे बनाने हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसकी जगह क्या आ जाएगा? चेंज सेटअप कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है न्यूज़पेपर्स जो बनते हैं, न्यूज़पेपर्स देखा आपने, वो पूरे बैच में बनते हैं। वो एक पूरी उन्होंने बेल्ट लगाई होती है, उसके ऊपर प्रिंट होके न्यूज़पेपर्स बनते हैं। तो जब न्यूज़पेपर्स बन रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन होती है कि आप क्या करो, इकट्ठे बना लो सारे, या आप क्या करो, आप उसको बैचेस में बनाओ। ना कोई भी आपने अगर यूनिट्स बनाने हैं, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, दो ऑप्शंस है, या तो आप इकट्ठे बना लो, या आप उसको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में बनाओ। बैचेस उस तक कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो। राइट। अब अगर मैं इकट्ठे इकट्ठे बना रहा हूं यूनिट्स, तो क्या मेरे को मशीन को बार बार सेटअप करना पड़ेगा कि एक ही बार सेटअप करना है? अब आपकी मैं क्लासेस लेता हूं, हर हफ्ते में जैसे 6 क्लासेस होगी, तो आपके कितने आवर्स हो गए? 12 घंटे हो गए, अगर 2 आवर्स का एवरेज लगाओ। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं 2-2 घंटे 6 दिन पढ़ाऊं, या एक ही दिन कितने घंटे पढ़ा दूं? 12 घंटे की संडे को क्लास है, सुबह 9 बजे आके रात को 9 बजे जाना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे को
हफ्ते में 6 बार क्लास लेनी है, तो मेरे को आके आईपैड को कितनी बार सेटअप करना पड़ेगा? 6 बार सेटअप करना पड़ेगा, पूरा ये सेटिंग करके सबको ऑनलाइन बुला के मैसेज कितनी बार डालना पड़ेगा? 6 बार। संडे को अगर मैं एक ही 12 घंटे की क्लास लेता हूँ तो मेरे को आईपैड कितनी बार सेटअप करना है? 1 बार करना है। मैसेज कितनी बार डालना है? 1 बार डालना है। तो सेटअप कॉस्ट, अगर आईपैड को सेट करने की कॉस्ट आती है, देखो मशीन है, अभी तो चलो आईपैड तो सेटअप हो जाता है, आप मशीन को समझो, मशीन को गर्म होना पड़ता है तब जाके वो मशीन चलती है, राइट? तो अगर मैं ज्यादा बार सेटअप कर रहा हूं तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा आएगी। अगर मैं एक ही बार सेट कर रहा हूं तो एक ही बार आएगी। गोलू को कितनी बार आना पड़ेगा खोलने? अगर मैं हफ्ते में 6 क्लासेस ले रहा हूँ 6 बार, अगर संडे ले रहा हूं तो उसको कितनी बार आना पड़ेगा? 1 बार। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं एक ही बार सेट करता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? 1 बार आएगी। लेकिन अगर मैंने एक ही बार में सारे 12 घंटे इकट्ठे मतलब पढ़ाया आपको, तो आपके पास क्या बर्डन ज्यादा नहीं हो जाएगा कैरी करने का? तो सेम फॉर फैक्ट्री, उन्होंने अगर इकट्ठे बना लिए तो उनको क्या स्टोर भी ज्यादा करना पड़ेगा इकट्ठे? तो इसमें बस क्या फर्क है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ईओक्यू की जगह क्या हो जाएगा? ईबीक्यू हो जाएगा। और इसमें एनुअल डिमांड की जगह क्या आ जाएगा? एनुअल प्रोडक्शन आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट सेम रहने वाली है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का सब्स्टिट्यूट क्या बन जाएगा? सेटअप कॉस्ट। ठीक है, एक चैप्टर आएगा बैच कॉस्टिंग, उसमें सेम कंसेप्ट फिर से आएगा, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है ताकि आपको आगे जाके जब वो चैप्टर कराऊंगा दोनों में क्लैरिटी रहे कि हाँ सेम चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है। ईओक्यू में हम करते हैं कि कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, बैच में क्या करते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, इकट्ठे बनाए या बैचेस में बनाए। क्लियर हुआ सबको? तो मुझे बताओ, आपका मशीन को सेटअप करने का 1 बार का कॉस्ट कितना है? 324। तो अगर मैं इकट्ठे बनाता हूं सारे यूनिट्स इकट्ठे तो कितना आएगा एक ही बार? 324। अगर मैं ज्यादा बनाता हूं यूनिट ज्यादा बार, तो जितनी बार मशीन को सेटअप करूंगा उतने टाइम्स 324 की कॉस्ट आएगी। दिस इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ई बी क्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन नंबर है 32। एनुअल डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट की? एनुअल डिमांड लिख लो या एनुअल प्रोडक्शन लिख लो। 24,000 बेरिंग्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह क्या लिखूंगा? सेटअप कॉस्ट सीसीपीयू पीए 1.2। ईओक्यू की जगह क्या लिखूंगा अब? ईबीक्यू। और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा? सेटअप कॉस्ट। बाकी सेम रहने वाला है। तो निकाल के बताओ कितना आया? 3600 आ गया सबका। ये आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब वो सेकंड में आपसे पूछ रहा है ऑप्टिमम, ये तो आपका 3600 आ गया। एज्यूमिंग कंपनी की पॉलिसी है कि हम कितने बेयरिंग्स बनाते हैं पर रन? 6000 बनाते हैं। तो मुझे बताओ कितनी बार मशीन को सेटअप किया होगा? 4 टाइम्स। तो ईबीक्यू वर्सेस नॉन ईबीक्यू, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इंकरिंग एज कंपेयर टू ऑप्टिमम रन सजेस्टेड इन ए अबव? करो सेकेंड पार्ट। अभी इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट करो। कि होमवर्क दूं ये वाला? होमवर्क दे दो। ठीक है, इसका पहले का आंसर 3600 है। और जो आपका कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो फर्क है आपका 576। ठीक है। और मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग आपकी किस पे आएगी? ईबी क्यू पे आएगी। बस इसमें ध्यान रखना, ईओक्यू की जगह क्या आ जाएगा? ईबी क्यू। राइट। चलो ये क्वेश्चन फिर अभी करेंगे। 35, एक डिस्काउंट वाला मैंने करवाया, एक आप करोगे। 35, पीसी कंपनी परचेजेस अ स्पेशलाइज्ड आइटम एंड क्वांटिटी टू बी परचेज्ड इज 2500 पीसेस एट अ प्राइस ऑफ 200 पर पीस, राइट? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 200, कैरिंग कॉस्ट इज 2% पर ईयर ऑफ द इन्वेंट्री कॉस्ट, नॉर्मल लीड टाइम इज 20 डेज। तो ये किसके लिए यूज होगा? नॉर्मल लीड टाइम क्या निकालने के लिए यूज होगा? ईओक्यू की आरओएल, रीऑर्डर लेवल। सेफ्टी स्टॉक नील है। एज्यूम करना वर्किंग डेज कितने हैं साल में? 250। ईओक्यू निकालो और आरओएल निकालो, जल्दी से ए और बी निकालो। इजी है।
क्लास ही देख लेते तुम बाहर जाके। ना इधर के रह रहे हो ना उधर के। पाँच सौ 500 EOQ। और आपका वो कितना है ROL? शगुन का आंसर है 500 EOQ। बाकी 500 करेक्ट आंसर है। किसी का 500 ना आया हो, ROL निकाल लो फिर। 500 ठीक है। पहला और दूसरा पार्ट आ गया सबका? फिर दूसरा part फॉर्मूला क्या है ROL का? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब कंजम्पशन इसमें मैक्सिमम है या एक ही दी हुई है आपको यूनिफॉर्म? आपकी पूरी साल की कंजम्पशन कितनी है? AD कितना है? 25 2500 है। और साल में कितने दिन है? 250। तो हर दिन की कंजम्पशन कितनी होगी? 10 यूनिट्स होगी। तो 10 यूनिट्स हर दिन की कंजम्पशन है। ठीक है। तो क्या अगर 10 दिन 20 दिन लगते हैं ना आने में, तो क्या हम ऑर्डर तब प्लेस करें जब 0 हो जाए? अगर आपने 0 यूनिट्स पे ऑर्डर प्लेस किया तो आने में कितना टाइम लगेगा? 20 दिन लगेंगे। तो 20 दिन तक क्या रहोगे आप? स्टॉक आउट रहोगे। तो जो 20 दिन आने में लगेंगे उसके लिए आपको पहले से ही स्टॉक होना चाहिए, तब ऑर्डर प्लेस करना। तो 20 दिन अगर है, आने में टाइम लगता है, हर दिन की कंजम्पशन कितनी है? 10। तो 20 दिन की कंजम्पशन कितनी होगी? 200। तो जब स्टॉक 200 हो जाए, बंटी को क्या प्लेस करना है? परचेज मैनेजर को बोल के ऑर्डर प्लेस करना है। अगर बंटी नहीं बताता है तो फिर कंपनी का क्या रिस्क होगा? स्टॉक आउट का। आई होप सबको ये कंसेप्ट अब क्लियर है। ठीक है, रीऑर्डर लेवल और EOQ। अब जल्दी से कंपैरिजन करो बिटवीन EOQ और नॉन EOQ। इसमें डिस्काउंट है। सर उसमें बस मुझे ये बताओ कि थर्ड पार्ट। एनुअल डिमांड ले रही वो 2500 ही निकली है, 125 से मतलब फिर टू ऑर्डर्स हो जाएंगे कुछ ऐसे। 2 ऑर्डर्स हो जाएंगे। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ऑर्डर प्लेस कितना करते हो, या तो 1250 या ज्यादा इन अ लॉट। तो हम कौन सा लेंगे? 1250 लेंगे हम, मिनिमम वाला। कि हम 1250, तो कह रहा है ना कि डिस्काउंट 2% कब देगा? कम से कम कितना ऑर्डर प्लेस करोगे? 1250 इकट्ठे। तो मैं साल में कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा? 2 ऑर्डर्स। ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है। बट आप ये मत करना कि हाँ 2500 इकट्ठे कर लो, उसको मत कंपेयर करना, मिनिमम को करना कि जितना मिनिमम पे डिस्काउंट देगा वो। तो सप्लायर कह रहा है कि 1250 कम से कम ऑर्डर प्लेस करोगे तब डिस्काउंट मिलेगा 2%। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे नॉन EOQ पे? 2 ऑर्डर्स। शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट, यस और नो? अब इसमें जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, सेम रहेगी कि चेंज होगी? इसमें चेंज होगी। इसमें कहीं लास्ट में लिखा नहीं हुआ कि सेम रहने वाली है, और परसेंटेज में गिवन है। तो आप CCPU PA को चेंज करोगे। पंकज करो सी पार्ट। 25 मिनट से तो more 25 मिनट को देखो 2500 अगर करोगे एक ही बार में, तो क्या कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? और इकट्ठे 2500 कर रहे हो। आप 3 ऑप्शंस कर लो। EOQ, नॉन EOQ 1250, नॉन EOQ ऑर्डर साइज 2500। बड़े नंबर का क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या होगा? मार्क्स के लिए तीनों करना पड़ेगा। नहीं मैं कह रहा हूं आपको कि अगर ऐसे बोले कि इतने कम से कम यूनिट्स ऑर्डर करो तो मैं 2% दूंगा, ज्यादा करोगे तब भी 2% मिल जाएगा। बट मेरी बात सुनो पंकज, अगर आपको दुकानदार बोले कि हाँ, कि आपको एक पर्टिकुलर चीज, जैसे ये है रिमोट, आपको वैसे 100 रुपए की पड़ेगी, लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा लेते हो, 5 या उससे ज्यादा लेते हो, तो मैं 10% ऑफ दे दूंगा। तो आप कितना लेके जाओगे? कि अच्छा 5 में मिल जाएगा ना, आप 5 ही लेके जाओगे ना? कि आप कहोगे कि पूरा इकट्ठे मैं उठा लूं सारे? अगर कैरिंग कॉस्ट हमेशा बढ़ती है, कैरिंग कॉस्ट देखो कितनी है पर यूनिट पर एनम, 200 × 2% कर रहे हो तो 4 रुपीज है। तो 4 रुपीज बहुत ज्यादा हो जाती है।
1 यूनिट की। अब कल की क्लास तभी मैं बैठने दूंगा जब पूरा देखा हो, वरना कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो करके आना। आप भी कराओगे? कितने लेक्चर्स देख लिया आपने? तो आपने वो देखा ना वैल्यूएशन, जिसमें आपको कॉस्ट निकालनी होती है जब भी हम ऑर्डर करते हैं, उसमें आपका मटेरियल चल रहा है, बट उसमें पहला वो वाला कंसेप्ट है ना, एक तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, उसके बाद आपका परचेज कॉस्ट, डिस्काउंट वाला, जीएसटी वाला, डीमर्ज, डिटेंशन, ये किया आपने? चौथे लेक्चर पे तो स्टार्ट हो गया था ये वाला। अभी आप क्या फिक्स्ड कॉस्ट और वो वाला कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट का फर्क? अच्छा ठीक है, अभी आप वही देख रहे हो। ठीक है, डिस्काउंट ज्यादा बेनिफिशियल है। कितने से आ रहा है? 9150 है करेक्ट आंसर। ऑनलाइन सबको आ रहा है करना? थम्स अप करो अगर आ रहा है। सर यस सर, एवरेज 90 किलो, अच्छा पिछला है। बाकी सब बताओ मुझे, सबको आ रहा है करना? अक्षत, अनन्या, अंकित, भव्य, भूमि, गुरजोत, मनलीन, मयंक, मीकू, निष्ठान, प्रिंस एंड समीन। अगर किसी को नहीं आ रहा थम्स डाउन कर दो। राइट। 9150। किसी का 9150 ना आ रहा हो फर्क? परचेज कॉस्ट कितनी आ रही है? ईओक्यू पे तो 5 लाख आ रही है। 490, क्या गलती करी? 490 आ रही है। परचेज कॉस्ट सबकी आ गई। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? ईओक्यू पे 1000, नॉन ईओक्यू पे 2 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 400। किसी का ये ना आ रहा हो? अमन आ रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। कैरिंग कॉस्ट बताओ, ईओक्यू पे कितनी आ रही है? 1000। और क्या ओसी और सीसी बराबर है? हमेशा चेक कर लेना, ईओक्यू पे हमेशा बराबर आएगी, इससे क्रॉस चेक भी हो जाता है तुम्हारा। और नॉन ईओक्यू पे अब सीसी पीयूपी ये कितना है? 4 रहने वाला है कि 200 माइनस आपका डिस्काउंट कितना था 196 का, आप फर्दर करोगे 2%, तो 196 का 2% करना है। ठीक है, या 4 का भी आप क्या कर सकते हो, 4 का -4% करोगे तब भी सेम ही आएगा। 4 का -4% करोगे सेम ही है। ठीक है, 3.92 आ गया पर यूनिट पर एनम। टोटल कैरिंग कॉस्ट सबकी आ गई 2450। राइट, तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ईओक्यू पे 5,02,000 और नॉन ईओक्यू पे कितनी है? 492,850। तो इधर क्या ईओक्यू पे बेटर है? नहीं है, तो बल्कि सप्लायर अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, तो बेटर है कि हम कितने ऑर्डर प्लेस करें? 2 ऑर्डर प्लेस करें। एक बार पंकज ट्राई करना, एक ऑर्डर करके कैरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगी उस केस में। ट्राई कर लेना। बट जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो ना, तो आपको ये देखना है कि मिनिमम कितनी क्वांटिटी पे सप्लायर डिस्काउंट देने को तैयार है, उसको कंसिडर करना। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। इसको रीड करके बताओ कौन से क्वेश्चन के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या एनुअल डिमांड गिवन है, कंपनी ईओक्यू फॉलो कर रही है, तो आपको क्या दे दिया? तो 4000। अब जैसे जब रिवाइज करोगे क्वेश्चन 14 और ये दोनों करने हैं कि दोनों में से एक करना है? एक करना है, तो आपको देखना है कि कौन सा सिलेक्टिव। तो यहाँ पे लिख लो, अगर क्वेश्चन 14 कर लिया है, रिवीजन के टाइम कह रहा हूँ, ठीक है, जब फाइनल रिवीजन कर रहे हो या फर्स्ट या सेकंड रिवीजन कर रहे हो कि हाँ कि मेरे को दो सिमिलर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, टाइम सेव करना है, तो आप दोनों में से एक करोगे। तो ये अभी कर लो कि होमवर्क दूं? होमवर्क है, तो आपके कितने क्वेश्चन होमवर्क हो गए? 2 क्वेश्चन। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, और आप सब जो भी नहीं देख पाए हो लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना।
That's fine.